नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय यानी कि विभूत योग पे चर्चा कर रहे हैं 2 दिनों से। हमने इसके 2 श्लोकों पे चर्चा किया था। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे जन्म को तो देवता भी नहीं जानते हैं, तुम क्या जानोगे, या कोई मनुष्य क्या जानेगा। देवता क्या, उससे भी जो बड़े बड़े महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, सनक हैं, सनातन है, सनंदन है, वो सब भी नहीं जानते हैं। जिनकी आयु लाखों करोड़ों अरबों साल है, वे भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सबका आदि हूं, मैं सबका पिता हूं, सबकी माता हूं। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता है। इसी बात को लेकर के आगे का श्लोक कह रहे हैं, यानी कि वो पूर्वार्ध था जो बात कहना चाह रहे थे, और ये उत्तरार्ध है जिसमें असली बात कह रहे हैं। तो 10वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक क्या है, पहले आइए श्लोक को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक कहता है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम, यो इस प्रकार से जो मुझको अजन्मा और अनादि जान लेता है, वेत्ति लोक महेश्वरम, और पूरे संसार का महेश्वर मान लेता है कि मैं ही पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूं, ईश्वर हूं। असमूढ़ा सा मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। वो असमूढ़ा, वो बुद्धिमान व्यक्ति, मूढ़ माने मूर्ख और असमूढ़ा माने विद्वान। तो असमूढ़ा सा मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, तो ऐसा विद्वान व्यक्ति मृत्यु के बाद मुझको ही प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये पाप की बात क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार? क्योंकि अर्जुन के मन में युद्ध करके अपने लोगों को मारने का जो भाव है, यानी पाप भाव, घर बैठ गया है, और युद्ध से विरत होने का ये बहुत बीज कारण बन गया था, मुख्य कारण बन गया था कि मैं एक जमीन जायदाद और एक राज्य के लिए अपने लोगों को मारूं। पिता जैसे ताऊ को, चाचा को, भतीजे को, भाई को, बंधु को, बांधव को क्यों मारूं? धन के लिए, सत्ता के लिए? ये ठीक नहीं है, ये पाप होगा। धर्म के अनुसार भी, नीति के अनुसार भी, व्यवहार के अनुसार भी, मानवता के हिसाब से भी, किसी भी दृष्टिकोण से ये बात अर्जुन को उचित नहीं लगी, और बात सत्य भी है। आज के भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर कोई पुत्र सिर्फ भाई बहनों की हत्या इसलिए कर देता है कि उसे जमीन और जायदाद में हिस्सा चाहिए या पूरा हिस्सा चाहिए, तो वह अपराधी माना जाता है, दोषी माना जाता है, पाप का भागीदार माना जाता है। तो 5000 साल पहले तो और स्थिति रूढ़ रही होगी, ना भी रूढ़ रही होगी तो मानवता के नाते तो पाप है ही है। इसी तर्क को बार बार अर्जुन कह रहे थे, मगर कृष्ण के मन में कुछ और था। कृष्ण युद्ध के लिए उनको तैयार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कृष्ण युद्ध प्रिय थे या उन्हें युद्ध करवाना ही था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारी परिस्थितियां थीं जिनके तहत ये युद्ध बहुत जरूरी हो गया था। मानवता विकास के उस सर्वोच्च शिखर पे पहुंच गई थी जहां से सिर्फ विनाश ही एक विकल्प था समाज को बचाए रखने का। ये महायुद्ध ही विकल्प था। पूरे विश्व के राजा निरंकुश होते जा रहे थे, कोई किसी की नहीं सुनता था। भारत ही नहीं, ये जम्बूद्वीप जिसे बोलते हैं, ये जम्बूद्वीप नहीं बल्कि आसपास का जितना बृहद भारत था उस समय या उसके बाहर भी, एशिया का जो भी था,
तो चाहे काकेशस रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे कहीं भी, सब जगह वो सनातन धर्म था। उन सब जगह भी छोटे छोटे राज्य थे, वे राजा निरंकुश हो चुके थे। उन सब का प्रभाव भारत पे बहुत ज्यादा हो गया था। गंधार का जो राजकुमार था शकुनी, उसने हस्तिनापुर के राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जैसा चाहता था वैसा नचाता था। तो विदेशियों के प्रभाव से भारत को मुक्त भी करना था। दूसरी चीज, उस समय तंत्र मंत्र यंत्र विद्वता पराक्रम इतना बढ़ गया था कि अनाचार हो रहा था सब जगह। कोई किसी से अपने आप को कम मानता ही नहीं था। सब सूरवीर थे, सब महाबली थे। ऐसे में युद्ध लाजमी था, जरूरी था। तो कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी और कुछ कृष्ण ने उसको परिस्थितियों को हो जाने भी दिया, वरना वो विनाश हो जाता कि पृथ्वी पे व्यक्ति ही नहीं बचता, जीवन ही नहीं बचता। बहुत से समुदाय हैं जो कृष्ण के युवा रूप को नहीं पूजते हैं, बाल रूप को पूजते हैं, किशोर रूप को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि युवा और प्रौढ़ रूप को नहीं पूजते, क्योंकि उसी स्वरूप ने युद्ध कराया था। ये एक अलग बहस का विषय है, चिंतन का विषय है, विश्लेषण का विषय है, फिलहाल यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन को पाप भाव से मुक्त कराने के लिए सारे तर्क दे रहे हैं। और क्या कहा कि मैं सबका आदि हूं। इसके पहले के अध्यायों में भगवान ने कहा था कि मेरी पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी सत्ता दो भागों में, परा और अपरा। जो अनुभव में आती है वो अपरा सत्ता है, और जो अनुभव के में नहीं आती वो परा सत्ता है। तो ये जो सारे का सारा सब कुछ दिख रहा है ना, सूर्य चंद्र ग्रह तारे आकाश गंगा सब कुछ, ये सब अपरा प्रकृति है। ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है ये उस ईश्वर की अपरा प्रकृति है, जो हमारी इंद्रियों के रीच में है। अब अनादि और आदि क्यों कह रहे हैं, समझिए। अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। कब से ब्रह्मांड शुरू हुआ यही नहीं पता, तो ईश्वर कब हुआ होगा उसका क्या पता लगेगा। ब्रह्मांड के संदर्भ में अभी मैं पढ़ रहा था, एस्ट्रोनॉमी पहले थोड़ा सा रुचि के विषय रहा, तो एस्ट्रोनॉमी ये कहती है कि हमारी पृथ्वी से जो पास का, सबसे पास का तारा है अल्फा सेंटारी, उसको कुछ लोग जो है प्रॉक्सिमा सेंटारी भी बोलते हैं। अगर प्रॉक्सिमा सेंटारी जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, अगर कोई वायुयान भेजा जाए जिसकी की वेलोसिटी 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो उसे अल्फा सेंटारी तक पहुंचने में 80,000 साल लगेंगे। जो सबसे नजदीक का तारा है वहां तक जाने में 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 80,000 वर्ष लगेंगे। और उससे थोड़ा सा दूर जो तारा है एप्सिलॉन एरिडन, उस तक पहुंचने में तो 2,00,000 साल लगेंगे। अब आप समझ लीजिए कि हमारी जो आकाश गंगा में है अल्फा सेंटारी तो बहुत छोटा सा तारा है, साधारण सा। यह आपका एप्सिलॉन एरिडिना भी सामान्य तारा है। जब इन तक पहुंचने में 2,00,000 साल लगेंगे 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने में, तो हम अपनी आकाश गंगा को कितने समय में पार करेंगे। हमारी आकाश गंगा में वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं लाखों करोड़ों तारे हैं, जो सूर्य से भी करोड़ों गुना है। ऐसे करोड़ों तारों का एक समूह है आकाश गंगा। इस आकाश गंगा को अगर हम पार करने चले तो हमें 70 अरब साल लगेंगे। 70 अरब साल तक हम 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले, तब हम आकाश गंगा के पार जाएंगे। और उसके बाद की जो आकाश गंगा है देवयानी, जिसमें भी करोड़ों अरबों तारे हैं, पता नहीं कितने, अनगिनत,
उन तक पहुंचने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, कितने खरब साल लगेंगे। अब वैज्ञानिक एक बात और कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी ले लो, कोई भी थ्योरी ले लो, उससे उन्होंने एक अनुमान लगाया जिस पे खुद ही सहमत नहीं है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.70 अरब साल की है। 13.70 अरब साल पहले ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है इसकी उत्पत्ति हुई। और इसी ब्रह्मांड में फिर दूसरी थ्योरी कहती है कि कुछ ऐसे भी तारे मिले हैं जिनकी आयु 20 अरब साल है। तो समझ लो सामान्य भाषा में पिता की उम्र 20 अरब साल और 13.70 अरब साल और बेटे की उम्र 20 अरब साल कैसे संभव है? खुद ही कहीं ना कहीं मिसमैच है। लेकिन अगर मान लो 20 अरब साल 22 अरब साल भी अगर इस ब्रह्मांड की आयु है, आप समझ सकते हो। ऐसे ही न जाने कितने ब्रह्मांड है, उनकी आयु क्या होगी, कल्पना के बाहर है। अब हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है कि इस जो ब्रह्मांड का, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका जो मालिक है, या जो मालिक भी नहीं कहे, जो इसका केयर टेकर है, जो देख रेख कर रहा है, बना रहा है, पाल रहा है, फिलहाल जिसके संरक्षण में, उस परम पिता के संरक्षण में, उस ब्रह्मांड का जो केयर टेकर ब्रह्मा है, उसकी आयु अगर सनातन धर्म के हिसाब से निकालो, कल्प और युग के हिसाब से, तो निकलती है 4,45,45,60,60,000 साल। एक दिन है ब्रह्मा का। इस ब्रह्मांड, सनातन धर्म क्या कहता है कि जो ब्रह्मांड है, इसके जो रचयिता है, फिलहाल जो ब्रह्मांड चल रहा है, इसके रचयिता या इसके स्वामी हैं, उनका नाम है नित्यानंद। ऐसे ही 14 ब्रह्मा कहे गए हैं, ये 7वें ब्रह्मा है। और भी मनवंतर हैं, इनकी आयु 51 साल है। अभी 120 साल की आयु की गणना करें तो उनको अभी और कितने साल जीना है, 120 माइनस 51 यानी 59 साल और जीना है। अब ब्रह्मा का एक दिन होता है हमारे समय के अनुसार 4,35,45,60,000 यानी 4,35,45,60,000 दिन जब हमारे होंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। ऐसे ही जब 365 दिन होंगे तो ब्रह्मा का एक साल होगा। और जब ऐसे ही 59 साल बीतेंगे तो इस ब्रह्मा की आयु खत्म होगी। फिर दूसरे ब्रह्मा आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर चौथा आएंगे, फिर उसके बाद अनंत आएंगे। तो जब आप देवी भागवत पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, तो पता लगेगा कि न जाने कितने ब्रह्मा हैं, न जाने कितने विष्णु और महेश हैं। वे सब के सब उस परमपिता परमेश्वर केशव और कृष्ण के अंडर में है, अध्यक्षता में उनके ये पिता हैं कृष्ण। आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की आयु क्या है, तो उस ईश्वर की आयु क्या होगी। सारे कैलकुलेटर ही नहीं, सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाते हैं इसकी गणना करने में। कौन जान सकेगा, अनादि है। तो एक शब्द में कृष्ण को, अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे जन्म को कोई नहीं जान सकता, मैं अनादि हूं। यो माम अजम अनादिम, न मेरा कोई ओर है न कोई छोर है। पता भी नहीं लगा सकते हो कि मैं कितना बड़ा हूं। संस्कृत में ब्रह्मांड जो शब्द उत्पन्न हुआ उसका अर्थ आप देखिए। ब्रह्म का अर्थ होता है फैलना, विच इज एक्सपेंडिंग, एंड मीन्स ओवल शेप्ड, ब्रह्मांड। तो जो सारा पसारा दिख रहा है इसको ब्रह्मांड बोलते हैं हमारे यहाँ। यानी कि एक ओवल शेप्ड बॉडी है जो एक्सपैंड हो रही है एवरी टाइम। सारे ग्रह नक्षत्र सब गति कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य महासूर्य का चक्कर लगा रहा है, महासूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रही है, आकाश गंगा किसी और आकाश गंगाओं के चक्कर लगा रही, वे आकाश गंगा किसी और ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं, वे ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे हैं। ये एक अनंत चक्कर है, चक्कर पे चक्कर है, घन चक्कर है, इसको कोई पार नहीं कर पा सकता सिवाय ईश्वर के। तो
इसका कोई छोर नहीं है, क्योंकि फैल ही रहा है। रसिया की बड़ी से बड़ी खुर्दबीन दूरबीन लाखों करोड़ों सैलरी पाने वाले वैज्ञानिकों ने ये अब जाके बताया है 20वीं शताब्दी के अंत आते आते कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये ओवल शेप्ड है और फैल रहा है, जबकि हमारे मनुष्यों ने तो हजारों साल पहले बता दिया था कि ये ब्रह्मांड है जो दिख रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, अंडे के आकार का है। आप समझ सकते हैं कैसे बताया होगा, दिव्य चक्षुओं से, दिव्य ज्ञान से। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसे दिव्य चक्षु वाले, दिव्य ज्ञान वाले महर्षि भी मेरी आयु को नहीं जानते हैं, मेरी उम्र को नहीं जानते, मेरे जन्म को नहीं जान सकते हैं। वही मैं हूं। बुद्धि फेल हो जाती है, मन बगावत कर जाता है, इंद्रियां अपना साथ, अपना शरीर छोड़ देती हैं, कार्य छोड़ देती हैं। कोई तरीका नहीं बचता है उस परम सत्य को जानने का सिवाय समर्पण के। तो ये बात जो मान लेता है, जिसको हम जान नहीं पाते उसको हमें मान लेना ही चाहिए। या तो जान जाए और नहीं जान पा रहे तो मान लें, और कोई तरीका ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू मान, या जो मान लेता है मुझको कि मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं सबका पिता हूं, सबकी माता हूं, सबका दाता और विदाता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, वो इस पाप बोध से उतर जाता है, पुण्य से भी पार उतर जाता है। क्योंकि अगर पुण्य होगा तो पाप होगा ही, विरोध खड़ा हो जाएगा। तो पाप पूर्ण सत्य असत जन्म और मृत्यु सबके परे चला जाता है, वही हो जाता है जो मैं हूं। अगर वो नर है तो नारायण हो जाता है, अगर वो सत्य है तो परम हो जाता है, परम सत्य हो जाता है, जहां कुछ असत्य नहीं रहता था, कुछ विरोध में नहीं रह जाता। हमारी भारतीय मनीषा गजब की है, अजब अंतर्दृष्टि रही है। कुछ ऐसे शब्द रचे हैं जिसका कोई काट नहीं है, जिसका कोई पर्यायवाची नहीं है किसी और भाषा में। जैसे एक शब्द है शुभ, शुभ का अर्थ है नीदर गुड नॉर बैड, ना तो अच्छा ना बुरा। किसी संदर्भ में अच्छा भी हो सकता है, किसी संदर्भ में बुरा भी हो सकता है, शुभ, और किसी भाषा में नहीं है। ऐसे ही एक शब्द है लीला। लीला का अर्थ खेल नहीं होता, खेल जैसा होता है लेकिन खेल नहीं होता। खेल में तो हार जीत की भावना होती है, लीला में कुछ नहीं। उसमें तो अक्सर खिलाड़ी हार के भी खुश होता है। जैसे एक बाप अपने बेटे से हार जाता है तो खुश होता है, ताली बजाता है, जीत जाता है तो भी खुश होता है, हारने में बल्कि ज्यादा खुश होता है। इसको लीला बोलते हैं। इसीलिए जो कि राम की, कृष्ण की जीवन चरित्र को लीला कहते हैं, और वही खेलते भी हैं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई मेडल नहीं मिलता है, कोई गोल्ड मेडल नहीं है, कोई सिल्वर मेडल नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है, कोई अनुशंसा नहीं है। सिर्फ एक ही मेडल है, वो आनंद का है, वो रस का है, वो ज्ञान का है, वो स्वतंत्रता का है, वो मोक्ष का है, वो ईश्वर जैसा है। तो लीला हो गया शब्द। इसी तरीके से शुभ शब्द हो गया, परम शब्द हो गया, जो न सत्य है और न असत्य है। तो अर्जुन तू मान ले, जान तो तू सकता ही नहीं, तेरे बस में ही नहीं है, तुम जानेगा क्या। और चूंकि मैं कह रहा हूं तो इसलिए तो तुमको और भी मान लेना चाहिए। कितने बड़े बड़े ऋषि हुए जो क्षण में एक लोक से दूसरे लोक चले जाते हैं। ये कृष्ण अपनी विभूतियां बता रहे हैं, क्षमता। विभूति का अर्थ होता है क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, सर्वज्ञता। तो जो ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने काल को भी जीत लिया, वो कृष्ण को नहीं जीत पाए, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण ही है। कृष्ण से याद आया, हमारे वैज्ञानिक लोग एक अवधारणा लेते हैं ब्लैक होल की, कृष्ण विवर की। अब आप देखिए, ब्लैक होल, कृष्ण विवर। कृष्ण को भी तो ब्लैक ही कहा गया है, काला कहा गया है, अल्टीमेट सत्य। तो कहीं ना कहीं उस परम सत्य से जुड़े हुए हैं।
सूर्य जो चमकता है ना, जानने वाले कहते हैं सूर्य का रंग काला होता है। ज्योतिष में भी आप देखें सूर्य का रंग ब्लैक ही माना गया है। तो अंतिम सत्य भी ऐसा ही है। इसलिए अर्जुन तू भय मुक्त हो जा, निश्चिंत हो जा, मुझको ही मान, वासुदेवा सर्वम को, और सब छोड़ करके युद्ध कर, क्योंकि युद्ध ही करना तेरे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि यही तेरा धर्म है, स्वधर्म है क्षत्रिय होने का। तो इफरबट मत कर, पंडितों वाली बातें मत कर, ज्यादा जानने की कोशिश मत कर, ज्यादा तर्क मत कर, बस सरेंडर कर और मुझ जैसा ही हो जा। तो ये 3 श्लोक जो शुरुआत के रहे हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण अपनी डायरेक्ट में विभूति यानी सामर्थ्य की ही बात कर रहे हैं। अब आगे अपनी और कौन सी विभूति, कौन सी सामर्थ्य, कौन सी विशेषता बताते हैं 4थे श्लोक में, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। यह मान करके चलते हैं कि आपने इस चर्चा को भी ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि सुनना ही महत्वपूर्ण होता है। बाकी तो फिर आप समझ सकते हैं। चर्चा लंबी ना हो इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय नए श्लोक के साथ। नमस्कार।